हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न को हल करना सीखेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले दो समीकरण की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम इस प्रश्न को मान भी सकते हैं, कोई भी प्रश्न मान सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप किसी भी विधि से प्रश्न को बनाएंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले समीकरण को मानना पड़ेगा। जैसे कि इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। हम जब भी प्रतिस्थापन विधि से मान निकालते हैं, तब हमें समीकरण 1 से पहले मान निकालना पड़ता है। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से मान निकालने पर समीकरण 1 में दिया हुआ x + y = 14। तो हम जो समीकरण दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद हम x या y किसी को भी उस तरफ ले जाना रहता है हमें, तो हम x को y को ही उस तरफ लेके जाते हैं। तो ये बन गया, क्योंकि हमें पहले से समीकरण 1 और दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। क्योंकि हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला है, इसीलिए हमें समीकरण 2 के मान में इस मान को रखना पड़ेगा। अब लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 दिया हुआ है x - y = 4। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, और जो भी हमारा ये तीसरे समीकरण से जो x का मान आया है उसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। x के स्थान पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 14 - y है, और यहाँ पे पहले से y दिया हुआ है, तो उसको हम जिस तरह है उसी प्रकार लिख देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, तो 14 - 2y हो जाएगा, और यहाँ पे 4 तो रहेगा ही। अब अंक वाले को हम एक तरफ कर देते हैं। 2y इधर तो माइनस में है, तो माइनस में ही रहेगा। 4, अगर आपने इससे पहले भी कभी सीखा होगा कि जब यहाँ पे अंक प्लस में रहता है, अगर दूसरे तरफ जाएगा तो वहाँ पे वो माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 4 में से 14 जाएगा तो -10 बचेगा। इधर का माइनस हम कटा सकते हैं। y बराबर निकलेगा 10/2 5। जब y का मान 5 निकल गया, अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में y का मान रखकर हम x का मान निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर देखिए समीकरण 3 दिया हुआ है हमें पहले से x = 14 - y, जो कि हमने अभी तुरंत ही निकाला है उसको। तो यहाँ पे जो मान है उसी को उसी तरह लिख देंगे। y का मान क्योंकि हमें यहाँ पे 5 आया है, तो इसमें हम 5 बैठा देंगे। तो इस प्रकार हमारा x का मान देख सकते हैं 9 आ गया, और y का मान तो अभी तुरंत हमने निकाला ही था। तो इसी प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले समीकरण दिया हुआ रहता है, जिसे हम समीकरण 1 और 2 मान सकते हैं। उसके बाद हमें समीकरण 1 में से समीकरण 3 निकालना रहता है। इसमें से हम किसी भी y को या x को किसी को भी दूसरी तरफ ले जा सकते हैं और उसे समीकरण 3 मान लेंगे। अगर यहाँ पे हमने समीकरण 1 से मान निकाला है, तो हमें यहाँ पे समीकरण 2 में जो है ये वाला मान रखना पड़ता है, मतलब समीकरण 3 का मान इसमें बैठाना पड़ता है। जब हम उसका मान बैठाएंगे तो यहाँ पे माइनस करके 2y हो जाएगा, जो 4 है। 14 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। उस प्रकार यहाँ पे ये दोनों कट सकता है तो कट जाएगा। अब इसे समीकरण जब यहाँ पे 5 आया, तब समीकरण 3 में y का मान रखने पर हमें पता चलता है कि x का मान 9 आएगा और y का मान 4 आएगा। इस प्रकार हम समीकरण की सत्यता इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। थैंक यू।